जय परमेश्वर भाइयों। हिंदू मुसलमान अंग्रेज सभी देवता लोगों को जय परमेश्वर भाइयों, जय परमेश्वर। तो भाइयों, साधन उपदास महाराज लिखी किताब जगत हित कहानी पेज नंबर 177 से पढ़ करके भाइयों सुनाते हैं। तो भाइयों, यह जगत हित कहानी किताब साधन उपदास महाराज ने तमाम जान के बचने के लिए बनाई है। तो भाइयों, हिंदू मुसलमान अंग्रेज साधु संत पंडित फकीर राजा महाराजा और सातों आठों विलायतों के राजा बादशाह व रैयत सबके आगे हाथ जोड़ करके अर्ज करते यह किताब जगत हित कहानी एक बार जरूर पढ़े और पढ़ करके इंसाफ करे। तो भाइयों, यह किताब इंसाफ के वास्ते पढ़ करके परमेश्वर के लेके सभी संसार के लोगों को सुनाते। तो भाइयों, यह किताब पढ़ करके सुनाना हमने हमारा फर्ज समझा है। तो भाइयों, यह किताब साधन उपदास महाराज के मुलाजिम होने के नाते पढ़ करके सभी संसार के लोगों को सुनाते ताकि इस किताब का इंसाफ होए भाइयों, तो दुनिया में अमन चैन कायम हो जावे और संसार में कोई कच्ची उम्र में ना मरे। जय परमेश्वर भाइयों। तो कच्ची उम्र में मरने का भेद राक्षसी विद्या का पाप है। तो यह किताब भाइयों पढ़ोगे और इंसाफ करोगे तो भाइयों खुद में खुद मालूम हो जाएगा। तो यह किताब जरूर पढ़े भाइयों, परमेश्वर के लेके। जय परमेश्वर भाइयों, जय परमेश्वर। किताब मुफीद आम मौसम जगत हित कहानी अज तस्नीफ साधन उपदास मूत वतन मुलक मारवाड़। यह जगत हित कहानी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी एरनपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जा वैशाख विधि 12 सम्मत 1965। जय परमेश्वर भाइयों, पेज नंबर 177। हिंदुस्तान के लोग भी इन बनियों के जाल से छुटकारा पावेंगे, वरना कोई उम्मीद नहीं है जो बचे, क्योंकि इन्होंने तमाम राजा बादशाहों की अक्ल कैद कर दी है कि जो समझाने से भी नहीं समझते, और जो कि सातों आठों विलायतों के लोग भी लोगों की अक्ल खराब कर दी है। जिसकी वजह यह है कि यह सौदागर बच्चे 4 फुट में और 14 बाण में अपना राज किया चाहते हैं। इससे तुम सातों आठों विलायतों के लोगों की अक्ल भी कैद कर दी है कि जो चांदी सोने की खानों की तलाश नहीं करते, कि पहले जमाने में चांदी सोने की खाने जो थी वो कहाँ गई, क्योंकि जमीन तो वो की वो ही है, परंतु खाने कहाँ गायब हो गई कि जो अब नहीं है। परंतु तलाश करे तो कोई भी साहब किसी मुल्क के नहीं करते, और ना यह ख्याल करते कि वो खाने क्यों और किस वजह से अलोप हो गई है। सो यह बड़ी भारी गफलत तुम सातों आठों विलायतों के लोगों की है कि जो तुम तलाश नहीं करते हो। सो तुम लोग भी खानों की तलाश इस वजह से नहीं करते हो कि तुम लोगों की अक्ल इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से फेर दी है, कि जो खानों की तलाश करने की तरफ तुम लोगों का दिल नहीं होता है, बल्कि ऐसा ख्याल करते हो कि खाने कदीम से मौजूद ही नहीं थी। सो भाई मेरे, यह खाने चांदी सोने की कदीम से हर एक मुल्क में और विलायत में मौजूद थी, कि जिसको जमन के शरीर की चर्बी कहना चाहिए। परंतु जैसे कि यह बनिए जमन माता के नाम का पाप कराते, जब से जमन के शरीर की चर्बी गल गई है, इससे जमन माता निहायत दर्जे का दुख पा रही है कि जमन पर अच्छी तरह से अनाज वगैरह नहीं होता है और काल वगैरह पड़ता है। सो यह सब जादू का खेल है, और जो बरसात अच्छी तरह से होवे तो जमीन को सरद गर्म की बीमारी कर देते, कि जिसकी वजह से जमीन को बदहजमी का रोग होकर दिन दिन जमीन माता ना ताकत हो जाती है। फिर इसी सबब से जमीन पर कोई चीज खाने की नहीं होती है। मिसाल इस तरह पर है कि जब कोई आदमी को बीमारी किसी किस्म की होती है तो वो शख्स कुछ खाना वगैरह नहीं खा सकता और न काम कर सकता। अगर से उनके खाना खाया भी होवे तो वो बदहजमी के सबब से वो बीमार आदमी कैसी मुसीबत उठाता है और सब कामों से निकम्मा हो जाता है। फिर इसी तरह से ये जमीन माता भी तरह तरह की बीमारियां पा रही है, जिससे कोई चीज जमीन पर पैदा नहीं होती है।
और जब कि ये सौदागर बच्चे जमीन के नाम का पाप ज्यादा करावेंगे, जब जमीन के ऊपर कुछ भी पैदा नहीं होगा तो फिर कहां से कुल विलायतों के। जय परमेश्वर भाइयों, जय परमेश्वर।